that itself, my father met an accident. He was a trader. Trader Okay. means he used to supply chemical raw materials to plastic and PVC pipe industry in Bihar. So बिहार में कुछ पीवीसी पाइप फैक्ट्रियां हैं और उसके अलावा कुछ प्लास्टिक के यूटेंसिल्स बिहार में बनते हैं, पॉलीथीन वगैरह बनते हैं और प्लास्टिक मटेरियल्स बनते थे. तो ही यूज्ड टू सप्लाई पिगमेंट्स एंड कलर एंड chemicals for those factories. And but then he met an accident when I was in class 6th, and that was the time I was actively taking care of my father's business because he was completely bedridden for a long duration. And I was the only son. Apart from me, my sisters were there, and they were also helping me. My sisters were also helping because to run the family affairs, we need to help to continue my father's business. And he was having one shop, but that shop was closed because he was not able to maintain the shop. So we were doing this entire business of supplying this raw material from our house itself. Living in a rented house with 2 rooms. 2 कमरे का एक रेंटेड मकान था. वहीं पर उसी में रहते थे और वहीं पर हमारे पास थोड़ा स्पेस था जहां पर हम अपने केमिकल्स वगैरह को रखते थे. उसके अलावा गोडाउन थे जहां पे पापा अपने केमिकल्स को रखते थे बगल में. और जो भी लोग ऑर्डर आता था या जो भी पार्टीज आती थी, डिमांड आता था, उनको हम लोग सप्लाई करते थे. तो आफ्टर माय स्कूल आई यूज्ड टू हैंडल माय फादर्स बिजनेस. एंड लाइक द फर्स्ट टाइम आई हैव टेकन केयर ऑफ बिजनेस व्हेन आई वाज इन क्लास 5th. जब मैं क्लास 5th में था तो माय फादर यूज्ड टू गो एवरी ईयर फॉर 1 month टू राजस्थान टू ए होली पिलग्रिमेज. तो 1 महीने का उनका टूर होता है पापा का. तो मैं एक बार बोला कि मैं इस साल नहीं जाऊंगा आपके साथ, मैं यहीं पटना में रुकूंगा. तो बोले तुम अकेले कैसे हो, इतने छोटे हो. तो बोला ठीक है, नानी घर बगल में है, मैं नानी घर में रहूंगा और स्कूल से यहाँ अपने घर में आऊंगा, जो पार्टियों के ऑर्डर आएंगे उनको सप्लाई करूंगा और फिर नानी घर चला जाऊंगा. तो उस 1 महीने में एक अच्छा रीजनेबल अमाउंट का मैंने सेल किया. तो माय फादर वाज हैप्पी and then said you can do it. So next year onwards you will not go with us, you will stay in Patna only. And And then you were just 9 or 10 years ish, yes, right? yes, Okay. 10 years old. तो फिर लेकिन फिर बाद में पापा का एक्सीडेंट हो गया. वी वेंट टू मसूरी में पापा का एक्सीडेंट हो गया था. तो पापा को बेड रिडन हो गए. तो मुझे और ज्यादा फिर उनके बिजनेस को ध्यान देना पड़ा और मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा था सरकारी स्कूल में. और फिर जब 10th क्लास मेरा 95 में होता है, माय मदर यूज्ड टू ऑलवेज गिव मी दिस मोटिवेशन that Neeraj, you have to take care of the family because the family financial conditions were not good. So she used to give me this regular motivation that you need to do something, and we have a shop और वो shop बंद है. So after your 10th you should open the shop because the financial condition will not improve unless and until we run the shop. From home we cannot do much business. Okay. So after 10th I started the shop, and I started another business that was from 250 rupees. And that was a small advertisement in running classified ad, and that was for distribution of deep discount bonds of IDBI and ICICI. Acha. In those days, IDBI was not a bank, ICICI was not a bank. They were industrial financing institutions, and they used to come up with deep discount bond of 25 years and 20 years. So IFCI, SIDBI, IDBI, ICICI, इनके बॉन्ड आते थे. तो मैं इन बॉन्ड्स को मार्केट करता था और मुझे पर बॉन्ड 150 रुपीज का कमीशन मिलता था. अच्छा. 5000 रुपीज के बॉन्ड को सेल करने पे मुझे 150 रुपीज का कमीशन मिलता था. तो मतलब उस जमाने में मैं एक पेपर में ऐड देता था और उस ऐड में मतलब 15 शब्द तक एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता था. तो मैं एग्जैक्टली 15 शब्द का ऐड बनाता था कि मेरा कोई एक्स्ट्रा पैसा ना लगे. और पापा का फोन नंबर था तो वो फोन नंबर देते थे. तो सुबह में घर में फोन लेते थे और जहां जहां से फोन आता था वहां उनके घर में जा करके उनसे फॉर्म लेकर के मैं मतलब वो IDBI ICICI का बॉन्ड्स बेचता था. हाँ, तो वो इंटरेस्टिंग. हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा. मुझे बहुत सपोर्ट मिला जब मैं किसी के घर में जाता था उस जमाने में आफ्टर माय 10th. तो वो देख के आश्चर्य करते थे, बोलते थे तुम्हारे पापा है नहीं आए. बोले नहीं, मेरा नाम नीरज अग्रवाल है, आपकी मेरे से ही बात हुई थी. छोटे बच्चे को देखकर उनका रिएक्शन ये होता था. हाँ, लेकिन वो मतलब एक बार अगर कोई मेरे से थ्रू इन्वेस्टमेंट करता था तो फिर उसको अच्छी सर्विस मिलती थी कि ये आज आके फॉर्म ले गया, कल आकर के एक्नॉलेजमेंट दे गया. और उसके बाद फिर वो अगला कोई भी, उस जमाने में कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, व्हाट्सएप या कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं था. मोबाइल इनफैक्ट 95 में आ गया था लेकिन मेरे पास नहीं था.
हाँ, तो दैट वाज अ गुड जर्नी, और उसमें मैंने अच्छा पैसा वहां पर कमाया। हाँ। ओके। हाँ, और मतलब बहुत सारी कंपनियों ने इनफैक्ट मुझे उस जमाने में जॉब ऑफर कर दिया था। दिस बिग कंपनी श्रीराम ग्रुप, इट्स अ साउथ इंडिया बेस्ड ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी। दे वर सो हैप्पी विथ माय एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। दे ठीक है। सेड कि तुम मेरा ग्रुप ऑफिस, पटना ऑफिस ज्वाइन कर लो। No, no, I am continuing my studies also. I am taking care of my father's business also, and I am having my own independent business also. So that was doing good. And but then उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया, कुछ मेरा एक हेवी अमाउंट था कमीशन का, वो यहाँ पर किसी एक ब्रोकर ने मुझे पे नहीं किया, जिनके अंडर में मैं काम कर रहा था। तो आई स्टॉप दैट बिजनेस। माय फादर आल्सो सेड कि इतना मेहनत की है और तुम्हारा पेमेंट रख लिया किसी ने, तो आई स्टॉप दैट बिजनेस।